इतना दिन तो आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब पे नो कॉस्ट ईएमआई में मोबाइल खरीदते थे एंड बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे। बट कभी सुना है बाइक भी मिलेगी आपको अभी नो कॉस्ट ईएमआई में? तो हाँ, वो ऑफर अभी दे रही है बजाज फाइनेंस बैंक। तो उस ऑफर के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए तो वीडियो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग 2025 पे बजाज पल्सर आरएस 200 लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप लोग एकदम सही वीडियो में आ चुके हो दोस्तों। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बजाज पल्सर आरएस 200 का 2025 पे ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस, फाइनेंस डिटेल्स, कौन सी बैंक सबसे बेस्ट फाइनेंस के लिए है एंड कौन सी बैंक पे सबसे इंटरेस्ट कम है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। एंड इस बाइक की मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है एंड मिनिमम ईएमआई आपको सबसे कम कितना होगा, इन सब के बारे में प्रॉपर एक आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। एंड आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप, यू आर वाचिंग माय चैनल सुदीप 250। चलिए से शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों पहले इस बाइक की कलर की बात करें ना, इस बाइक की मेरे सामने जो कलर है पल ब्लू कलर है एंड इसको छोड़ के और भी 3 कलर है। ब्लैक कलर के ऊपर एक है, मैट आपको रेड कलर की मिलेगी एंड आपको और एक मिलेगी पल व्हाइट कलर के ऊपर एंड पल रेड के कलर के ऊपर। ऐसे बहुत सारी कलर है, शोरूम पे जाने पे आपको सब कलर के बारे में प्रॉपर आइडिया हो जाएगा दोस्तों। बट इस बाइक की डिटेल वगैरह रिव्यू पहले ही चैनल में है, आज कोई रिव्यू नहीं होगा। आज बाइक की फाइनेंस स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों पहले इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करें। इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है ना, पहले एक शोरूम प्राइस बोलते हैं। एक शोरूम प्राइस हमारे हल्दिया के अंदर जो है 1,84,311 इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड प्राइस जो हमारे हल्दिया के अंदर आती है वो लगभग 2,28,000 के अप्रोक्स आ जाती है। एंड हर एक स्टेट का थोड़ा सा प्राइस पे अंतर होता है। प्रॉपर प्राइस जानना है मुझे आप लोग कॉमेंट करो, मैं आपको प्रॉपर इसके ऊपर रिप्लाई देके इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में आप लोगों को फुल एक आइडिया दे दूंगा दोस्तों। इस बाइक की अपडेट मतलब पावर एंड फिगर आउट में कोई भी चेंजेस हुई नहीं है, बस बाइक की कलर एंड बाइक पे टीएफटी मीटर एंड टायर वगैरह में थोड़ा अपडेट हो गई है। तो वो सारे अपडेट आपको डिटेल रिव्यू पे मिल जाएगी मेरे चैनल में। तो दोस्तों इस बाइक की पहले आप लोगों को बात करें फाइनेंस बैंक। तो शोरूम पे जाने के बाद ना आपको एल&टी फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस, इंडसइंड फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बहुत सारी मिलेगी। पर ध्यान से एक बात मैं बोलता हूँ, बजाज फाइनेंस से आप लोगों को बाइक लेते हो, आपको जो है डाउन पेमेंट बहुत कम मिलेगा, बट इंटरेस्ट रेट है ना उनकी बहुत ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगी। आप अगर कंपेयर टू आईडीएफसी बैंक, एल&टी बैंक से अगर आप लोग करते हो इस बाइक की फाइनेंस, तो आपको उसके कंपेरिजन में इंटरेस्ट भी कम मिलेगी। अभी दोस्तों इस बाइक के ऊपर आप लोग को जो ऑफर एक है उसके बारे में बात करेंगे। इतना दिन तो आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब पे नो कॉस्ट ईएमआई में मोबाइल खरीदते थे एंड बहुत सारी चीजें खरीदते थे। बट कभी सुना है बाइक भी मिलेगी आपको अभी नो कॉस्ट ईएमआई में? तो हाँ, वो ऑफर अभी दे रही है बजाज फाइनेंस बैंक। तो उस ऑफर के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए तो वीडियो पे जुड़े रहिए। पहले दोस्तों इस बाइक के ऊपर मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें। मिनिमम डाउन पेमेंट ना 30,000 रुपी है एंड उसके ऊपर इस बाइक की आपको जो ईएमआई टेन्योर है, आप लोग आईडीएफसी बैंक वगैरह से करते हो तो आप लोग एंड आप लोग बचत से भी करते हो तो 5 साल तक आप ईएमआई करवा सकते हो। तो फॉर 60 मंथ इस बाइक की जो ईएमआई देना पड़ेगा ना 30,000 डाउन पेमेंट के ऊपर 4,723 रुपये करके देना होगा दोस्तों 60 मंथ के लिए। एंड ये जो मैं आपको एक अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, आपका सिविल के ऊपर आपका प्राइस आपको पता चलेगा कि कितना क्या है। मतलब मैं जो प्राइस बता रहा हूँ इससे 19-20 होती है, ज्यादा आपको कोई डिफरेंस वगैरह नहीं देखना होगा। 60 मंथ के लिए आपको देना होगा 4,723 रुपये करके। एंड फॉर 48 मंथ मतलब 4 साल के लिए आपको जो देना होगा ना 5,420 रुपये करके आपको 4 साल के लिए देना होगा। एंड फॉर 3 ईयर 36 मंथ के लिए आपको जो देना होगा 6,900 रुपये करके आपको 3 साल देना होगा दोस्तों। तो ये हो गई 30,000 डाउन पेमेंट के ऊपर। एंड इसके ऊपर 24 मंथ का भी है एंड 12 मंथ का भी है, पर उस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, सही बात है, पर उस पर ईएमआई जो है ना बहुत ज्यादा होगा। तो मैं वो आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको जानना है तो कमेंट कर दो, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मिनिमम डाउन पेमेंट एंड ईएमआई स्कीम बता दी आप लोगों को, क्लियर हो गया। अभी आते हैं इस बाइक के ऊपर और एक डाउन पेमेंट स्कीम जो कि है 80,000 डाउन पेमेंट करने के ऊपर। एंड मैं आपको जितनी भी बता रहा हूँ ना फाइनेंस, ये सब बजाज फाइनेंस के ऊपर है, तो जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% के अप्रोच है। 80,000 डाउन पेमेंट करने पे आपका इस बाइक के ऊपर जो लोन आएगा फॉर 60 मंथ मतलब 5 साल के लिए आपको जो आएगा 3,510 रुपये करके आपको 5 साल तक दोस्तों देना होगा। एंड फॉर 48 मंथ आपको जो देना होगा 4,180 रुपये करके दोस्तों। कितना कम ईएमआई में वो सोच सकते हो। एंड फॉर 36 मंथ आपको जो देना होगा
₹5200, 5200 करके 3 साल तक आपको दे दो, बाइक आपके नाम पे है। 80,000 में डाउन पेमेंट कर दिया, अभी 2 साल के ऊपर मैं आपका ईएमआई चुका दूंगा, तो उस पे आपका इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। मतलब आप लोग ह्यूज अमाउंट करते हैं ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के बैंक बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, तो एक्स्ट्रा आपको 2 साल के लिए चार्ज कम देना होगा। एंड उस पर आपका ईएमआई जो आएगा 7,320 करके आपका ईएमआई आएगा। आप अगर 300 ही पकड़ लो, ऐसा आपको ईएमआई आएगा 2 साल के लिए, अगर आप लोग 80,000 डाउन पेमेंट कर देते हो दोस्तों। एंड अभी आते हैं ऑफर के ऊपर, जो ऑफर नो कॉस्ट ईएमआई मैंने आपको बताया। सो नो कॉस्ट ईएमआई के लिए बजाज फाइनेंस बैंक का जो कंडीशन है, आपको बाइक का 50% डाउन पेमेंट कर देना होगा। एंड और जो 50% अमाउंट है उसके ऊपर आपका 1 साल के लिए लोन होगा, देन आपका वो नो कॉस्ट ईएमआई पे आएगा। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। 1,14,000 अगर आप लोग डाउन पेमेंट दोस्तों कर देते हो बाइक की 50%, ठीक है, तो आपका जो ईएमआई आएगा वो आपका 12 मंथ के लिए जो नो कॉस्ट ईएमआई आएगा 9,500 करके आपका नो कॉस्ट ईएमआई आएगा 1 साल के लिए। एंड जिसके ऊपर आपका प्रोसेसिंग फी भी लगेगा 1% एंड डॉक्यूमेंट चार्ज वगैरह थोड़ा सा लगती है, मतलब 1,500 से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लो। 1 साल में आप लोग चुका देते हो तो 9,500 करके आपको देना होगा। एंड 1,14,000 आपको डाउन पेमेंट कर देना होगा 5 साल के लिए। मतलब 60 मंथ के लिए जो लोन आएगा ना, 2,200 रुपये करके आपको देना होगा 5 साल तक। देना ये बाइक आपके नाम, मतलब हाफ पेमेंट कर देते हो ना, 50% पेमेंट करने के बाद आपका 2,200 रुपये करके 60 मंथ के लिए लोन आएगा। कितना कम है एक बार सोच सकते हो दोस्तों। 60 मंथ के लिए ये आपका आएगा 2,210 रुपये करके आएगा सबसे मिनिमम ईएमआई। एंड सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट कितना था 30,000। ओके, इसको क्लियर कर लो। एंड अभी 4 साल मतलब 48 मंथ के लिए आपका जो आएगा 3,100 रुपये करके आपको 4 साल के लिए आएगा दोस्तों, 48 मंथ के लिए। एंड फॉर 36 मंथ जो आपको आएगा 3,950 रुपये करके दोस्तों आपको देना होगा 3 साल के लिए। सो कितना कम ईएमआई है, 3,950 रुपये करके आपको 3 साल तक देना है एंड बाइक आपके नाम। एंड 2 साल के लिए लेते हो, सबसे वैल्यू फॉर मनी यही है। 2 साल के लिए आपको बहुत कम आएगा। सबसे तो वैल्यू फॉर मनी मतलब आपको 12 मंथ के लिए, जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई है, आपको इंटरेस्ट देना नहीं होगा, बट 2 साल के लिए सबसे प्रॉपर आती है। अब लोग 1,14,000 दे दे एंड उसके बाद आपका जो ईएमआई आएगा 2 साल के लिए 5,510 रुपये करके आपका 2 साल के लिए ईएमआई आएगा दोस्तों। मतलब कितना कम ईएमआई है 2 साल के लिए। एंड मैं जो बताया 9.5%, आपका अगर सिविल अच्छा रहेगा ना तो आपको 8% में बाइक मिलेगा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक एंड एल&टी। इन सब से आप अगर थोड़ा सा भी अगर पैसा बचाना है तो फाइनेंस करवाओ, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन तीनों बैंक से करवाओ। आप अगर शोरूम पे जाते हो उसके बाद एक फाइनेंस बैंक का पर्सन आएगा, वो आपको बताएगा कि कौन सी बाइक लेनी है, तो आप बताओ, मैं आपको फाइनेंस के ऊपर बता दूंगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एकदम भी नहीं करना। आपको क्या करना है, पहले उनसे आके आपका पैन कार्ड देके उनसे एक चार्ट बनवाइए कि कितना का ईएमआई है सब कुछ के ऊपर, उस पर आपको कितना देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह सबका एक प्रॉपर कैलकुलेशन कराइए। उसके बाद क्या करना है, और एक फाइनेंस के बाद चाहिए कि मैं, आप अगर शोरूम पे जाकर प्रॉपर बोल दो कि मैं 3-4 जगह में फाइनेंस से चेकआउट करूंगा, जिसका फाइनेंस कम होगा मैं उससे बाइक लूंगा। उसके बाद आप लोग आईडीएफसी से करवाओ, सेम प्रोसेस, इंडसइंड से करवाओ, एल&टी से करवाओ, तो आपको प्रॉपर आपके माइंड सेट में आ जाएगा कि कौन सा बैंक पे इंटरेस्ट कम ले रहा है एंड किस पे आपको, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है, बट ये आप चीज़ जोर से उनको बोलिए, क्योंकि उस पर आपका 13 से 14,000 रुपये आपका सेविंग्स होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको भलाई के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये क्योंकि मैं इतना दिन से एक बाइक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा भी मुझे नॉलेज है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। अभी आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उन सबसे बात करते हैं। आधार, वोटर, पैन चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए। बैंक आपका अगर सैलरी स्लिप रहेगा ना तो भी आपको फाइनेंस बैंक से बहुत आसानी से लोन मिलेगा। बस यही कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये थी इस बाइक के ऊपर लोन डिटेल्स, फाइनेंस डिटेल्स की एक प्रॉपर एक आपको वीडियो। मैंने आपको कितना का ईएमआई, डाउन पेमेंट, सब कुछ के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी दिया। एंड अभी भी अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी जाननी है देन आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा एंड इन सब के बारे में प्रॉपर एक जानकारी दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड लक, टाटा, बाय बाय दोस्तों।